एनएमएमएस एग्जाम के सेट पेपर में सामाजिक विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं 35 प्रश्न, आज हम लोग उनको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज था गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो मानव ने सबसे पहले गेहूं का प्रयोग किया था, इसका ए आंसर सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित है बाढ़ से, जल संरक्षण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी छतों से या मैदान में जो पानी होता है ना, उसको संचय करके ज़मीन के अंदर ही डालने की व्यवस्था की जाती है, जिससे वाटर लेवल नीचे नहीं होने पाता है। तो जल संरक्षण से संबंधित है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, बनावली में। तो ये विशाल स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, मोना लोआ, पश्चिमी घाट। तो वलित पर्वत का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हिमालय पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसका सी आंसर करेक्ट है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त है अटलांटिक महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में आए थे अशोक के काल में, हर्षवर्धन के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, देवराय के काल में। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और इन्हीं को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसका सी आंसर करेक्ट है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज जो है ये ग्राम स्तर की योजना है, तो ये राज्य सूची से जुड़ी हुई है, इसका सी आंसर करेक्ट है। सूर्य से निकटतम ग्रह है मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, तो इसका आंसर बी सही है। वैसे ये क्रम जो है याद हुई होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का ये सीरियल जो है याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय, सी आंसर इसका करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष, 62 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष, बी आंसर करेक्ट। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930 में, 1931 में, 32 में और 1933 में। तो ये समझौता 1931 में हुआ था, बी आंसर इसका सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, बी आंसर करेक्ट है। ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया गया? तो भारत ने ऑपरेशन विजय को चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह नहीं है चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शनि। तो चंद्रमा तो उपग्रह है, बाकी सभी ग्रह हैं, ए आंसर इसका होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ए सही है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस समय सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नालंदा स्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में। तो नालंदा है बिहार में, ये प्राचीन काल में यहाँ विश्वविद्यालय था। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, लोहे का, शीशा का, तांबे का। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए इसका भी बी आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, रामेश्वरम, द्वारिका, प्रयागराज, पुरी। तो 4 धाम जो हमारे हैं वो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी हैं, प्रयागराज नहीं है। तो सी इसका सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सी इसका करेक्ट है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। तो सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, तो यहाँ पे बुध सही हो जाएगा, ए पार्ट इसका। एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ए आंसर इसका करेक्ट है। सूर्य ग्रहण होता है, अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई तीसरी चीज आ जाए, यानी चंद्रमा आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। पंचतंत्र के रचयिता हैं तुलसीदास, कालिदास, विष्णु शर्मा, कौटिल्य। तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं, सी करेक्ट है। स्थायी सदन होता है विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो देखिए विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा ये तो 5-5 साल पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है 1/3 लोगों का चयन हर 2 वर्ष बाद होता है, तो ये स्थायी सदन राज्यसभा होता है। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था जयचंद से, भीम द्वितीय से, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज द्वितीय से। तो तरावड़ी का युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच ही फेमस है, तो पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था, सी आंसर इसका करेक्ट है। किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है? तो हम लोगों ने जो वायु का संगठन पढ़ा है ना, उसमें हमको पता है कि सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन 78% होती है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, शेरशाह सूरी का, बाबर का। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अमीर खुसरो आ से, अलाउद्दीन खिलजी भी आ से। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ए आंसर करेक्ट है। वाराणसी स्थित है यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, राप्ती के किनारे और सरयू के किनारे। तो वाराणसी स्थित है गंगा नदी के किनारे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, वाल्मीकि। तो रामचरितमानस इसका तो पाठ होता है घर घर में, हम सब जानते हैं कि इसके रचयिता तुलसीदास हैं, ए सही है। टोंडरमल संबंधित थे कानून से, साहित्य से, भू राजस्व से, साहित्य से। तो टोंडरमल ने ही भू राजस्व प्रथा शुरू करी थी, ये उसके जनक माने जाते हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट है, भू राजस्व से संबंधित थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।